गंगा। गंगा, तुम निश्चिंत होकर आराम करो, मैं पता लगा कर आता हूँ महान जी कब तक आएंगे। बहन जी की, 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 बहन जी की। लगता है महान जी आ गए, मैं महान जी से बात कर आता हूँ। शिव, आपको पूरा विश्वास है ना कि बहन जी हमें आसरा देने को तैयार हो जाएंगे? गंगा, मैं यहाँ क्या तुम्हें बिना विश्वास के लाया हूँ? तुम आराम करो, मैं महान जी से मिल के आता हूँ। आओ शिव आओ। नमः शिवाय महान जी। अरे ड्राइवर बता रहा था तुम किसी मुसीबत में फंस गए थे, क्या हुआ? कोई चिंता वाली बात तो नहीं? नहीं महान जी, कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक समस्या में फंस गया हूँ जिसका समाधान सिर्फ आपके पास है। शिव, तुम अच्छी तरह से जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं जो हम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे। बोलो क्या बात है? तब शिव एक काम करते हैं, पहले मैं इन लोगों से बात कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से बैठकर तुम्हारी समस्या का हल निकालते हैं। इसी विश्वास से तो मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है महान जी की चौखट से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जाओ आराम करो। जी। गंगा, क्या हुआ? बहन जी मदद करने के लिए मान गए? क्यों नहीं मानेंगे? महान जी का तो उद्देश्य ही जरूरतमंदों की मदद करना है। महान जी ने कहा है नीचे सबसे मिलने के बाद वो आराम से मेरी समस्या का समाधान करेंगे। अरे अब तो मुस्कुरा दो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बताओ ये क्या है? आंसू की बूंद। बस आंसू की एक बूंद? तुम्हें वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है? आपको इसमें कुछ और दिखता है? कमाल है, तुम्हारी आंखों से निकला है और तुम्हें नहीं मालूम कि इसमें क्या छुपा हुआ है। इसमें वो छुपा हुआ है जो हमेशा हमेशा के लिए आज तुम्हारी जिंदगी से दूर जाने वाला है। नहीं समझी? अरे मैं तो साफ साफ देख रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी का सारा दुख तुम्हारी आंखों से बूंद बनकर बह चुका है। अब तुम्हारी जिंदगी में दुख और नहीं आएगा। गंगा के सारे दुख दर्द अलविदा। दुख दर्द दूर होते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब तुम्हारा दुखों से वास्ता खत्म और सुख से और खुशियों से नाता जुड़ा। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? इसे अंदर किसने आने दिया? बाहर निकाल दो इसे। महान जी, चाहे तो आप अपना गुस्सा शांत करने के लिए मेरे ऊपर जूते मार लीजिए, मुझे खाली हाथ मत जाने दीजिए। बड़ी आश लेके आपके पास तक आया हूं महान जी, छोटी सी कृपा कर दीजिए, बस एक फोन एमएलए को कर दीजिए महान जी। बनारसी दास, तुम्हारे उस घटिया होटल में अनाचार का कौन सा खेल खेला जाता है मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम वहां बेसहारा मजलूम लड़कियों की इज्जत की नीलामी करते हो और तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारे इस घिनौने और घटिया काम में तुम्हारा साथ दूं। हाँ, ले जाओ इसे यहाँ से, बाहर निकाल दो। महान जी क्षमा कीजिए, एक बार दया कीजिए महान जी, एक फोन कर दीजिए एमएलए को। अरे
गंगा, तुम घबरा क्यों रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मोहन जी अच्छों के लिए बहुत अच्छे और बुरों के लिए बहुत बुरे हैं। तुम चिंता मत करो, मोहन जी सब ठीक कर देंगे। मैं भी आया। आओ शिव, आओ बैठकर बातें करते हैं। महाराज, खाना लगाइए। शिव भी हमारे साथ खाना खाएगा। अभी लगाता हूँ। मोहन जी, वो क्या बात है भाई? खाने का नाम सुन के तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? भूख नहीं लगी है क्या? नहीं मोहन जी, दरअसल बात यह है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। मेरा मतलब खाने वाले 2 नहीं 3 लोग हैं। बस इतनी सी बात थी? तो इतनी सी बात को इतना घुमा फिरा कर क्यों कह रहे थे? एक काम करते हैं, तुम्हारे दोस्त को भी यहाँ बुला लेते हैं। काका, अब 1 मिनट मोहन जी, उसे आपके सामने लाने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। बहुत बेचारी है वो, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। यही है उसकी दुख भरी कहानी। अब उसके पास दुनिया में कोई नहीं है और ना ही उसके पास रहने को घर है। मैं उसे इसलिए पूरे विश्वास के साथ यहाँ लाया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि आप उसे हवेली में रहने की जगह देंगे। मैंने ठीक किया ना मोहन जी? आप उसे हवेली में रहने की अनुमति देंगे ना? नहीं। तुम्हारा रिश्ता क्या है उस लड़की से? इंसानियत का रिश्ता मोहन जी। किसी की मदद करने के लिए किसी से रिश्ता न होना, ये तो आप ही ने मुझे सिखाया है। मुझे इस बात की खुशी है शिव कि तुम मेरी बताई हुई सीख का जीवन में प्रयोग कर रहे हो, परंतु मुझे इस बात का दुख भी है कि तुम यूं भावनाओं में बहकर बेवकूफ़ी के काम कर बैठते हो। लेकिन किसी बेसहारा को सहारा देने में कैसी बेवकूफ़ी मोहन जी? देखो शिव, किसी बेसहारा को सहारा देने का ये मतलब नहीं कि उसे उठाकर अपने घर में जगह दे दो। मेरे पास यहाँ कई बेसहारा लोग हर रोज मदद मांगने के लिए आते हैं और भोलेनाथ के आशीर्वाद से मैं उन सब की मदद कर भी पाता हूँ, परंतु मदद करने के नाम पर मैं उन सबको अपनी हवेली में शरण नहीं दे देता हूँ। तुम उस लड़की को लेकर राजगढ़ वाले महिला आश्रम में चले जाओ। मुझे उम्मीद है तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी।
बात हुई महंत जी से? क्या कहा उन्होंने? अरे तुम्हारा मुंह तो हमेशा लटका हुआ होता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। भगवान की बनाई हुई दुनिया बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी दुनिया में रहने को हमें कहीं ना कहीं जगह तो मिल ही जाएगी। चलो अब हमें ऐसे चलना होगा। महंत जी ने मना कर दिया ना? नहीं गंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ या ना में जवाब दीजिए शिव। उन्होंने हमें यहाँ शरण देने से मना कर दिया ना? हाँ गंगा। तुम कहाँ जा रही हो? मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। नहीं शिव, आप हमारे साथ नहीं चल रहे हैं। हमारा साथ यहीं तक था, आगे का सफर हम खुद तय कर लेंगे। भगवान के लिए हम पर और दया मत कीजिए शिव, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। ये क्या बचपन है गंगा? ये बात तुम ठीक तरीके से जानती हो ना कि मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं जाने दूंगा। तुम जहां भी जाओगी तुम्हारे साथ तुम्हारे साए की तरह रहूंगा। फिर ये बेकार में अकेले जाने की जिद क्यों कर रही हो? कान खोलकर सुन लो, अब जहां भी जाएंगे हम साथ जाएंगे। बचपना हम नहीं शिव, आप कर रहे हैं। हम आपकी दुनिया नहीं है जो आप अपना सब कुछ छोड़कर हमारे साथ जाना चाहते हैं। महंत जी को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर आप हमारे साथ क्यों जाना चाहते हैं? हम आपके लगते कौन हैं? ये सवाल पहले पूछने का हक मुझे है। तुम मेरी क्या लगती हो जो अपने घर परिवार को छोड़कर यहां मेरे साथ चली आई? किसी अजनबी पर इतना भरोसा किस लिए गंगा? किस लिए? क्या सोचकर हमने ये सफर यहां तक तय किया? तुम्हें तो पता होगा ना कि तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है। बताओ।